हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 5 हो गई हमारी ये आज, क्यों हम क्लास 4 पहले कर चुके हैं जिसके अंदर हमने लगभग 24 क्वेश्चन हमने उसमें कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 अपने असाइनमेंट का। बेटा आज करेंगे 25 क्वेश्चन नंबर 24। आपको पता होगा 24 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले आपको उन 4 क्लासेस को आपको पहले देखना है, जब भी आप इस पर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्वेश्चंस क्या चल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास पहले देखनी, जिसके अंदर हमने बेसिक की हमने जिसके अंदर आपको बेसिक सिखाया है। ओके, जिसके अंदर हमने आपको बेसिक सिखाया है। ओके, तो करते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देना है। और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाते रहना है। नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्ज़ाम से पहले आपको रिविज़न करने में आसानी हो जाती है। देखिए, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को रीड करते सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, उस चीज़ को क्या करना है, हमको क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन करना। जैसे कि किसी निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। कितना बेटा? रेट आपके पास 5% पर एनम के हिसाब से है और टाइम आपका 3 साल का है और आपको पास साधारण ब्याज आपका 1200 रुपये दे रखा है। देखिए, जो चीज़ हमें गिवन है वो चीज़ हम यहाँ पे नोट करेंगे। पहला आपके पास है रेट कितना बेटा है? रेट आपके पास है 5% आपके पास रेट है और टाइम आपके पास 3 साल का है और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 1200 रुपये है। कितना है बेटा? 1200 रुपये आपके पास है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए देखो, इसी अवधि के लिए इतने ही ब्याज दर से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। इसी रेट पे, इसी टाइम के पीरियड पे आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, अगर देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट देखकर, टाइम देखकर और रेट देखकर 5% का, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा? इसके अंदर हमें जो भी हमें निकालना है तो सबसे पहले हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं आपको मैंने प्रिंसिपल का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला से नहीं चलेंगे हम, फिर भी अपने क्या चलेंगे? रेट चलेंगे। 5% और आपके पास टाइम है 3 साल का, तो आप बोलेंगे 1 साल का 5% और 3 साल का बेटा कितना होगा? 3 साल का आपका 15% हो गया। आप बोलेंगे 15% हमारे पास क्या बेटा आया? 15% हमारे पास क्या आएगा बेटा? 15% हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा, साधारण ब्याज आएगा, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1200 रुपये। ठीक है, कितना दे रखा है बेटा? 1200 रुपये आपको दे रखा है। अभी मैं आपको पूछूं कि प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में, आपने 100% होता ही नहीं होता? आप बोलेंगे हाँ जी। तो कैसे निकालते हैं 100%? 1200 अपॉन में 15% नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो हमारे पास 100% निकल जाएगा। आप पढ़ेंगे 15 8 120 होता है। कितना होता है बेटा? 15 8 120 होता है। तो आप यहाँ पे 80 आ गया और 100 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 100% हमारा होता है 8,000 रुपये। कितना हो जाएगा बेटा? 8,000 रुपये, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल बोलते हैं। 100% होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने 8,000 रुपये निकाला, इसका प्रिंसिपल निकाला। जब हम प्रिंसिपल पता चल जाता है ना, तो हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम किस पे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट हम किस पे निकालते हैं? प्रिंसिपल पे निकालते हैं। जब हमको प्रिंसिपल पता चल गया है कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना बेटा? 8,000 रुपये। इसको हम यहाँ पे रफ कर देंगे। देखिए, प्रिंसिपल आपको दे रखा है यहाँ पे 8% है। कितना बेटा? प्रिंसिपल आपको यहाँ पे 8%, 8,000 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे पता चल गया 8,000 रुपये। कितना बेटा? 8,000 रुपये आपको पास प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इसी रेट पे निकालना। आपको पता है 1 साल का, देखिए अगर मैं बात करूँ 5% कितना होता है? 5% होता है 5% कितना होता है बेटा? 5% होता है 1/20 होता नहीं होता फ्रैक्शन वैल्यू इसकी? 1/20 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलेंगे हाँ जी 1/20 होती है। तो कोई चीज़ अपने आप में कितनी होगी? पहली साल कोई चीज़ 20 से 21 हुई होगी। आप बोलेंगे हाँ जी। फिर बोलेंगे दूसरे साल भी 20 से 21 हुई होगी। आप बोले हाँ जी। फिर तीसरे साल भी आपका 20 से 21 हुआ होगा। आप बोलेंगे हाँ जी। तो कितना होगा टोटल? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे आपके पास 8,000 रुपये आ गया। और 21 का क्यूब कितना होता है बेटा? 21 का क्यूब आप बताएंगे 21 का होता है 441 अपॉन में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 441 और 882 कितना होगा? 882 होगा। तो 1 6 8 से 12 और 1 9 92 61 होगा। कितना बेटा? 92 61 हो गया। कितना हो गया? 9,261 हो गया।
कैलकुलेशन सही की नहीं कि 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 1 और 6 और 2 8 4 12 और कितना, ठीक है। आप बोलेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल होता है और ये बेटा क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास अमाउंट होता है। क्या होता है, ये हमारे पास अमाउंट होता है, ये हमारे पास बेटा अमाउंट होता है। इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। आप बोलेंगे 1261 रुपये हमारे पास बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 1261 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल चुका है। ओके, तो आप बोलेंगे कितना होगा हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया बेटा, 1261 रुपये आया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हमने निकाला। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चंस को जो चीज़ आपको गिवन दे रखी है उसको पहले नोट डाउन करना है। उससे हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ हमें इसके अंदर, क्वेश्चन को आपको बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपको मिलेगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिंसिपल ना रखा हो तो हम प्रिंसिपल सबसे पहले आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल जैसे हमने आपको पता निकाला, हमने 8000 रुपये आया। कैसे निकाला वो भी आपको बता दिया मैंने, 8000 कैसे आया। 8000 निकालते आपने देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस पे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट हम किस पे निकालते हैं, हमेशा कम प्रिंसिपल पे निकालते हैं। तो प्रिंसिपल आपको पता चल गया 8000 रुपये था, तो उसको हमने 8000 का कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ बेटा, हमने ऐसे किया। नहीं तो आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेथड से निकाल लेते, नहीं तो आपको रेशियो मेथड से आप निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट तो आपको यही होता है कि ये आप सब्सिक्वेंट मेथड निकालोगे, फिर आपको टोटल आपको पॉइंटों में आएगा, फिर पॉइंटों को आपको इसमें निकालोगे तो आपको कुछ ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। इसलिए आपको रेशियो मेथड से आपको सीधा निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि हाँ आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, तो उसका देखो रीज़न यही रहता है कि आप जाते थे बोलते कितने देर पढ़ा सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट। आपको लॉन्ग वीडियो बनानी तो आपको बेटा थोड़ा स्लो चलना है। और बच्चों को, बहुत से बच्चे ऐसे जिसको स्लो पसंद होता है, आपको बहुत से बच्चे होते हैं जिसको फास्ट पसंद होता है। आपको फास्ट देखना है, आपको तेज़ी से देखना है, तो आपको अपने जो यूट्यूब पे आपको स्पीड बढ़ाने का आपको होता है 2S पे कर लेना, 1.5 पे कर लेना है। ठीक है, तो नॉर्मल साइज से आप स्पीड बढ़ा सकते हो अपने यूट्यूब से। ठीक है, सेटिंग से जाके आप देख सकते हैं कि अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो ऐसा जरूरी है कि आप इसी स्पीड में देखें, बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला है, क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 5000 की राशि पर, सबसे पहले मैंने आपको बोला है सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को बेटा रीड करना है। ओके, तो देखिए 5000 की राशि पर 2 वर्ष के अंत में 4000 का साधारण ब्याज कितना है। 5000 की राशि पर देखिए, 5000 की राशि पर 2 वर्ष के अंत में 4000 का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, आपके पास कितने बेटा, 5000 नहीं 50,000 रुपये। 50,000 आपके पास राशि है, 50,000 आपके पास राशि है, और 2 साल के बाद आपको पता चलता है कि आपको 4000 का साधारण ब्याज मिला है। ओके, और इसी राशि पर इसी दर से इसी अवधि का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है कि आपके पास टाइम भी यही 2 साल ही टाइम रहेगा और आपके पास प्रिंसिपल भी आपका 50,000 ही रुपये का। तो आप बताना इसको कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसके अंदर क्या चीज़ गिवन नहीं है। देखिए जो चीज़ आपको गिवन है वहाँ पे आपको लिखना है। प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना बेटा, 50,000 रुपये। कितना है, 50,000 आपके पास रुपये है, और आपके पास टाइम जो आपको पास दे रखा है वो बेटा 2 वर्ष का दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 वर्ष का आपके पास टाइम दे रखा है, और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर पता दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना बेटा, 4000 रुपये। कितना है, 4000 आपको सिंपल इंटरेस्ट। आपको निकालना बेटा क्या है, आपको जो निकालना है वो आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है, आपको रेट निकालना है, कितना रेट आपको मिलेगा। ठीक है, कितना रेट आप पता निकालना आपको पता। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला था, जो पिछला क्वेश्चन जो किया कंपाउंड इंटरेस्ट हमने जिसका निकाला था बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला था हमने, रेशियो मेथड से निकाला था, वो आपको इजी पड़ा था। इसी तरीके से हमको रेशियो मेथड निकालने के लिए हमको रेट किसकी जरूरत पड़ेगी, रेट की। और सबसे देखो सबसे इजी मेथड में क्या होता है, सबसे इजी होता है जो आपको क्वेश्चन गिवन ना हो आप वो चीज़ निकाल लीजिए, उससे आपको आसानी हो जाती है। जैसे कि आपको हमें रेट निकालना है, हमको क्या है इसमें रेट पता चले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं फटाफट। तो आपको रेट कैसे निकालता है, आपको रेट का मैंने फॉर्मूला बताया था, रेट का फॉर्मूला आपको बताया था, आपको देखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट क्लास के अंदर आपको मैंने रेट का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में प्रिंसिपल और अपॉन में टाइम, ये होता है। और बोले हाँ जी, तो आपको रेट तो निकालना ही है। तो रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना आपके पास है, 4000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 4000 रुपये है, और 100 आपको आ जाएगा, और अपॉन में कितना प्रिंसिपल कितना आपके पास 50,000 रुपये। प्रिंसिपल बेटा कितना है आपके पास 50,000 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट है, और टाइम आपको कितना बेटा 2 साल का। आपको पता है जो ब्याज आपको मिला है, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला 2 साल का मिला, तो आपको 2 साल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। काटा पीटी करेंगे, आप बोलेंगे 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 2 1 जा 2 होता है, और 2 2 जा 4 होता है। यहाँ क्या बचा आपको, अब 5 1 जा 5 होता है, और 5 2 जा
10 होता। आप बोले कितना आएगा, आपका बोलेंगे काटा पीटे आप खुद करके देखना, आपको 4% आपको मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, आपके पास 4% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या रेट परसेंट, आपने रेट निकाली कितना, आपके पास 4% आपका रेट आ गया। अब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा आती है 1/25। कितनी होती है, 1/25 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। देखिए इसको मैं पढ़ दूँगा, आपको रेट पता चल गया। आपको यहाँ पे रेट पता चल गया, कितना रेट है आपके पास, देखिए आपको यहाँ पे रेट पता चल गया। आपका रेट आपने निकाल लिया, यहाँ पे कितना है बेटा रेट आपके पास यहाँ पे है 4%। कितना है, 4% हमने यहाँ पे रेट निकाल लिया। अब बोलेंगे 4% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बेटा, 1/25 होती है। तो आप बोलेंगे 25 से कोई चीज़ कितनी होगी, 25 से कोई चीज़ 26 हुई होगी। आप बोलेंगे हाँ जी। फिर दूसरी साल में कितनी होगी, 25 से 26 हुई होगी। आप बोलेंगे हाँ जी। तो मुझे पता है इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। इसका बेटा क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, स्क्वायर। तो आप बोलेंगे 625 हो गया। कितना हो गया, 625 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 676 होता है, 676 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं अगर डिफरेंस देखूंगा तो कितना, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 6 गया 0। 51 का आपके पास क्या आया, ये आपका संतरा है। आपको पता होना चाहिए ये क्या बेटा प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आपको प्रिंसिपल कितना देगा, 50,000 रुपये। लेकिन हमारे पास हिसाब से यहाँ कितना 625 आया। तो बेटा 50,000 आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना गुना है यहाँ से। आप बोलेंगे कितना गुना, आप बोले यहाँ पे देखो ऐसा करते हैं, 50,000 लिख लिया आपने और यहाँ पे लिखा 625, मतलब 25 × 25 होता है। अब लिख सकते 25 × 25 होता है। 25 को 25 दूनी 50 होता है। कितना आया, 2,000 रुपये आया। फिर आप बोलेंगे 25 चौकू 100 होता है और 25 × 200 होता है। कितना बेटा, 80 गुना। कितना बेटा, 80 गुना। आप बोलेंगे यहाँ पे कितना बेटा आ गया, 80 गुना आपके पास यहाँ पे है। कितना है, 80 गुना है आपके पास। तो आप बोलेंगे इसको भी हमें क्या करना है बेटा, इसको भी मुझे 80 गुना कर देना है। किससे, इसको भी मुझे 80 गुना कर देंगे। तो आप बोलेंगे 0, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40 हो गया, 4080 आ गया। कितना आ गया, 4080 आ गया। आपको सही से दिख रहा है, 4080 आ गया। थोड़ा सा आपको सही से लिख देता हूँ। देखिए इसको काटेंगे, समझ में आया कैसे लिख गया। देखिए कितना आ गया बेटा, 4080 आपके पास बेटा क्या आ गया, ये आपके पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया बेटा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपने यहाँ पे निकाल लिया है। तो आप बोलेंगे 4080 कौन से ऑप्शन में है, 4080 आपका ऑप्शन नंबर डी में। कितना बेटा, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने, समझ में आया आपने कैसे किया इसको, समझ में आपको आया होगा कि हमने किस तरीके से आपको निकाला है। रेट परसेंट नहीं पता था, हमने रेट परसेंट पहले निकाली। रेट परसेंट बेटा फ़ायदा ये हो कि हम इसको रेशियो मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, रेशियो मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, आया समझ में। क्वेश्चन में देखो यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको अगर थोड़ा सा हार्ड बनाएगा ना तो यही क्वेश्चन डालेगा, यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन तो सभी बता देंगे, इजी क्वेश्चन तो सभी नॉर्मल बच्चा बता देगा। थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी आपकी जो एग्ज़ाम बनाती है, कोई भी एग्ज़ाम कंपनी आपको बनाती है, कोई भी एग्ज़ाम बनाने वाली कंपनी है, तो क्या करती है, इजी लेवल रखेगी, कुछ इजी लेवल क्वेश्चन डालती है, कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन डालती है। अगर हार्ड लेवल क्वेश्चन डालेगी बेटा तो कैसे डालेगी, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेगी, जिससे क्या होता है बच्चा थोड़ा सा अटके इसके ऊपर। नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट आप सीधा पूछ देता, बताइए इसका प्रिंसिपल बता दीजिए, आप बता सकते, पूछता आपको रेट परसेंट बता दीजिए, आप बता सकते थे, तो आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, वो तो सेकंड में हो जाता। लेकिन देखिए बोलने वाले बहुत से टीचर बोलते हैं, बोलने वाले बहुत से टीचर ये बोलते हैं कि 2 सेकंड में करिए, 3 सेकंड में। भैया 2 सेकंड में तो क्वेश्चन रीड नहीं होता, आप क्या सोल्व कर सकते हैं। 2 सेकंड में तो क्वेश्चन को रीड करने में बेटा 10-15 सेकंड लग जाती हैं। अगर आप स्पीड होगी ना अच्छी तो आप 10 से 15 सेकंड आपकी क्वेश्चन को रीड करने में ही आपको टाइम लग जाता है। तो जनरली आप बात करते हो तो हमारे पास कम लगभग 30 से 40 सेकंड में आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। हर एग्ज़ाम के अंदर आपको जो टाइम बॉन्डिंग के हिसाब से आपको कम से कम 45 और 40 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड से आपको बनानी पड़ेगी। देखिए इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, आप बनाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, क्वेश्चन को आपको सबसे पहले रीड करना है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, बाइलिंगुअल से प्रॉब्लम ये होती है, किसी को अब मिश्रधन पता ही नहीं चलता क्या होता है, मूलधन पर थोड़ा डाउट हो जाता है, मिश्रधन और मूलधन में डाउट उनको हो जाता है कि क्या ये प्रिंसिपल है, क्या अमाउंट है। तो बच्चे क्या थोड़ा इंग्लिश में रीड करते हैं, क्या इंग्लिश पता चलता है अमाउंट क्या है और प्रिंसिपल क्या होता है। तो आपको दोनों भी रीड करना होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आपको रीड करना है। ये नहीं है आप जब एग्जाम के अंदर बैठे हो तो पता चला रहे आप तो हिंदी कर रहे हो, हिंदी में आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में एक बार पढ़ सकते हो। बहुत सी ऐसी होती है जो हमको हिंदी में नहीं आती, आपको इंग्लिश में समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आपको दोनों लैंग्वेज को आपको रीड करना है। देखिए एक निश्चित राशि पर 10% रेट की दर से, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में 29,282 हो जाती। क्या हो जाती बेटा, ये कुछ बताया आपको,
क्या हो जाता है, सर्टन अमाउंट पर एनम के हिसाब से वन द इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड एनुअली, ठीक है। जब ब्याज की कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक है, इसी राशि पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज बताइए, ठीक है। अभी तक हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, अभी तक हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि भैया सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। अब यहाँ पे आपको उल्टा दे रखा है, यहाँ पे आपको उल्टा दे रखा है, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक निश्चित राशि पर 10% रेट आपके पास है। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आपके पास बेटा रेट गिवन है, रेट कितना आपके पास है, रेट आपके पास 10% है। कितना है बेटा, 10% आपके पास यहाँ पे रेट पता चल गया। और टाइम आपके पास 4 साल का है, टाइम आपके पास बेटा कितना है, 4 ईयर्स का है। कितना बेटा, 4 ईयर्स का है, ओके। और 29,282 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये अमाउंट आपको क्या देखा, क्या देखा बेटा, यहाँ पे आपको मिश्र धन बोलते हैं, इसको अमाउंट भी बोलते हैं। अमाउंट आपको दे रखा है 29,282 आपको यहाँ क्या दे रखा है बेटा, अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। तो इसी राशि पर इसी समय का साधारण ब्याज आपको बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था, आपको रेट पता चल गया, इसके अंदर रेट कितना 10% है। तो इससे हम क्या होता है, रेशियो मेथड से यूज़ करेंगे इसका। देखिए पहली साल टाइम आपको इसका 4 साल का है, 4 साल टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर भी हम नोट डाउन करेंगे। देखिए पहली साल कोई चीज़ 10 से 11 ही होगी। अब बोलेंगे भैया 10 से 11 कैसे होगी, आपको बेटा पता होना चाहिए 10% कितना होता है, 10% कितना होता है। आप बोलेंगे भैया 1/10 होता है, कितना होता है, 1/10 आपका रेट परसेंट होता है 10 से 11। आपको पता है ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है बेटा प्रिंसिपल होता है। और ये क्या होता है हमारे पास, क्या होता है बेटा, ये ब्याज होता है। कोई चीज़ 10 होगी तो 10 से क्या होगी, क्या ब्याज 11 होगी, फिर दूसरी साल भी 10 से 11 होगी, क्योंकि रेट बेटा आपका सेम ही है। तो तीसरी साल भी आपका 10 से 11 हुआ होगा, और चौथी साल भी आपका 10 से 11 हुआ होगा। आप बोलेंगे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप बोलेंगे कितना बेटा हो गया, 10,000 हो गया। कितना हो गया, 10,000 हो गया। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। कितना होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। तो इसको हम बोलेंगे 331 1464 और 1 14,661 14,661 हो जाता है। कितना होता है, 14,661 हो जाता है। 14,661 14,661 था ना, 14,661 होता है। एक बार दोबारा करना पड़ेगा, देखिए एक बार दोबारा करना, 1 मिनट, कोई नहीं, 1 मिनट। देखिए 14,641 था, 14,641 था। कितना था, 14,641, 14,600 बेटा 41 था, 14,641 था, ठीक है। ये आपके पास क्या था बेटा, अमाउंट था। इनका अंतर मैं निकालूँ तो आप बोलेंगे 4,641 का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आएगा। लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना रखा है, अमाउंट आपके पास रखा है 29,282 आपको दे रखा है। तो आप बोलेंगे कितना गुना होगा ये, आप बोल सकते हैं सीधा 2 गुना होगा। आप बोल सकते हैं सीधा ये बेटा 2 गुना है, तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8 और 8 1 9, 9,282 आपका क्या होगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे तो भैया साधारण ब्याज पूछा है। क्या पूछा हमसे, साधारण ब्याज आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। क्या पूछा आपसे, साधारण ब्याज आपसे पूछा हुआ है। तो हमने क्या निकाल दिया बेटा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। थोड़ा सा मुझे लगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, लेकिन क्या निकालना आपको, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, देखो इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, समझ में आया। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा निकालना तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना तो आप यहाँ पे निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इतना हाई नहीं पूछा गया था आपसे, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। 1 साल का, देखिए सिंपल इंटरेस्ट सीधा ईजी होता है। 1% कितना, 1 साल कितना 10% है, तो 2 साल का कितना होगा 20% होगा, 3 साल का 30% होगा, 4 साल का 40% हो गया। हर हिसाब से इसके अंदर क्या होता है रेट आपको। देखो 1 साल का आपके पास है, 1 साल का आप 10% है, तो 4 साल का बेटा कितना हो गया, 4 साल का आपको 40% क्या हो गया बेटा, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका निकला है। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है बेटा, कितना है बेटा, 40% है। आपको तो यही निकालना था, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए था। प्रिंसिपल चाहिए था, नहीं चाहिए था। हमने उससे इस रेशियो मेथड से हमने क्या पता किया, इससे हमने क्या पता किया था, हमने प्रिंसिपल निकाला था। आपको याद होगा हमारा प्रिंसिपल जो आया था बेटा 10,000 आया था। कितना आया था, 10,000 हमारे पास इसके अंदर प्रिंसिपल हमने निकाला था। जो हमने रेशियो मेथड से बेटा किया था उसके अंदर प्रिंसिपल पता चल गया था कि प्रिंसिपल हमारा कितना होगा।
प्रिंसिपल कितना होगा 20,000 हो, कितना होगा बेटा 20,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20,000 रुपये आपका हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 20,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, जो प्रिंसिपल आपके पास निकला था हमारे पास वो 20,000 रुपये था। कितना था 20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल निकला हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेशियो मेथड जब हमने किया था तो उसका कितना आया था 10,000 रुपये आया था, लेकिन जब हमने दो गुना सबसे किया था जो हमारे पास अमाउंट आया था, देखिए थोड़ा सा आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। देखिए इतना ही होगा, नहीं कोई बात नहीं, इसको मैं देखो दोबारा करा देता हूँ मैं आपको दोबारा करा देता हूँ। देखिए आपको मैं दोबारा करा देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है पहली साल 10 का 11 हुआ था, पहली साल 10 का 11, दूसरी साल फिर 10 से 11 हुआ था, और तीसरी साल फिर 10 से 11 हुआ था, और चौथी साल भी 10 से 11 हुआ था। आप बोलेंगे हुआ था नहीं हुआ था, आप बोलेंगे इसको कैलकुलेशन करते तो हमारे पास कितना बेटा 10,000 आया, कितना आया 10,000 रुपये आया। और इसको जो हमने कैलकुलेशन किया था तो आपको पता होना चाहिए 1371 3 11 का क्यूब होता है, तो इसका क्या करना था एक और साल 331 हो जाएगा, तो 14641 कितना आया था 14,661 आया था, 641 आया था नहीं आया था। आप बोलेंगे हाँ जी इतना हमारे पास आया था, लेकिन आपको पता है 10,000 क्या है आपका, अरे कितना था 10,000 आपके पास क्या था, 10,000 आपके पास प्रिंसिपल था, 10,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल था नहीं था, ये प्रिंसिपल है, ये आपके पास क्या है अमाउंट है, लेकिन अमाउंट तो हमारे पास गिवन है ना, कितना है 29,282 है, ये तो 14,061 है। तो आप बोलेंगे 29,282 बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको उसको दोगुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ जी दोगुना करना पड़ेगा, तो बेटा प्रिंसिपल को तो दोगुना करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ जी प्रिंसिपल को भी अगर दोगुना करेंगे तो बेटा 20,000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20,000 रुपये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20,000 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितना आया था बेटा 10,000 रुपये आया था, इसका मैं दोगुना कर दूँ, इसका मैं दोगुना कर दूँ तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा बेटा 20,000 रुपये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल बेटा आपका आ गया नहीं आया। आप बोलेंगे 20,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल कितना बेटा, प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं कितना है बेटा 20,000 रुपये आ गया, कितना आ गया 20,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल आपने निकाल लिया। समझ में आया कैसे निकाला हमने, समझ में आया कैसे निकाला हमने। आप बोलेंगे आप पास प्रिंसिपल भी आ गया, हमको क्या निकालना था बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है, सिंपल से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट एक साल का 10% है, एक साल का 10% है तो 4 साल कितना होगा 40%। तो आपको प्रिंसिपल हमारे पास 20,000 रुपये कितना है बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे 20,000 रुपये है, अगर मैं 20,000 का 40% निकाल लूँ तो आप बोलेंगे आपके पास क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा नहीं निकल आएगा। आप बोलेंगे हाँ जी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आएगा 4 2 8 होता है, कितना होता है 2,000 मल्टीप्लाई में 4 करेंगे तो आप बोलेंगे हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया साधारण ब्याज जो आपके पास आया है वो बेटा 8,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, साधारण ब्याज हमारे पास 8,000 रुपये इसका अंदर आ चुका है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना इसलिए आपको टाइम लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। जब आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीखने में आपको टाइम लगता है और सिखाने में भी टाइम लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा ही हार्ड नहीं है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी, लेकिन आपको थोड़ा करने में आपको टाइम लगेगा। और एक बार नहीं 2 बार आप करेंगे ना, तीसरी बार आप बहुत कम समय में आपको कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या पता था, ये चीज़ पता, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला बेटा प्रिंसिपल। ठीक है, जो चीज़ आपको गिवन ना हो वो सबसे पहले आपको निकालना, उसके बाद आपको क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, तो ऑटोमेटिक आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, तो हमको पता है प्रिंसिपल पहले निकालना था तो हमने प्रिंसिपल पहले निकाला, प्रिंसिपल हमको निकालना था तो हमने प्रिंसिपल पहले निकाला। प्रिंसिपल से बेटा फ़ायदा हुआ, फिर सीधा हमने प्रिंसिपल लिखा और उसका हमने 40% निकाल दिया तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी उस टाइम पे निकाल सकते थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपके लिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है कि आप नहीं बना सकते। ठीक है, आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया, किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट 1,545 रुपये है। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन आपके अंदर बोला गया है कि कोई राशि आपके पास है उस पर 1 साल का 12% के हिसाब से अर्धवार्षिक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रखा। अर्धवार्षिक मतलब होता है हाफ ईयरली आपको यहाँ पे ब्याज दे रखा है 1,545। ये बेटा 1,545 क्या है, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको हम नोट डाउन करेंगे क्या क्या हमें चीज़ें गिवन है। तो
सबसे पहले आप बोलेंगे, सबसे पहले भैया हमारे पास रेट गिवन है, कितना है रेट आपके पास है 12% पर एनम। बेटा यहाँ पे पर एनम आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं। फिर आपके पास क्या है, टाइम आपको दर का हाफ ईयरली टाइम जो आपके पास है बेटा वो कितना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली को हम लिख सकते हैं बेटा 6 मंथ्स। आप बोलेंगे ना 6 मंथ्स आपको लिख सकते हैं। हाफ ईयरली को 6 मंथ लिख सकते हैं क्यों, आपको पता है पर एनम हमारा 12 महीने का होता है, एक साल हमारे 12 महीने का होता है। तो हाफ ईयरली कितना, उसको आधा करने कितना 6 महीने का हो गया। तो यहाँ पे टाइम लिखते हैं बेटा 6 मंथ का है, ठीक है। और आपके पास कर देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना देखा है यहाँ पे 1545, कितना देखा है 1545 आपको यहाँ पे हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है। तो आपको पूछा क्या, अमाउंट पूछा, ऑन व्हाट अमाउंट, ठीक है। अब आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल नहीं निकालना, आपको अमाउंट निकालना। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो उसको अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको रेट पता है कितना है 12% है। 12% का कितना है, एक साल का है। एक साल का 12% हाफ ईयरली करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, टाइम को रेट को आधा करना पड़ता है। रेट आपको 12 महीने का है, कितना बेटा ये 12 महीने का, 12 मंथ का आपको रेट है 12%, ठीक है। तो अब मैंने केवल आपको 6 महीने का निकालना है, क्या निकालना है 6 महीने का। इसका क्या हुआ, आधा हुआ, तो इसको भी हम आधा % इसका आधा कर देंगे, ठीक। 12 महीने का 12%, तो 6 महीने का बेटा 6% आपका निकल आया। 6% बेटा क्या आपका नया रेट आ गया है। और टाइम आपको क्या करना पड़ता है, टाइम को आपको डबल करना पड़ता है। टाइम आपको क्या डबल करना पड़ता है, टाइम आपको यहाँ पे डबल करना पड़ता है। टाइम आपको कितना है, टाइम आपको डबल करना पड़ेगा। 6 मंथ का है तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा, टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आप यहाँ पे आप बोलेंगे, कितना होगा 2 टाइम्स आप यहाँ पे बोलेंगे। टाइम कितना है 6 महीने का, 1 टाइम करेंगे दुगना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स को लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा 2 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए एक साल हम 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 6 मंथ का एक स्लॉट हो गया। 6 मंथ को हम एक बार कैलकुलेट करेंगे, फिर 6 मंथ का एक बार कैलकुलेट करेंगे, तो 2 बार को कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 के हिसाब से। क्यों, क्योंकि हमें पता है रेट को आधा करना पड़ता है और टाइम को हमको डबल करना पड़ता है। 6 महीने का है तो आपको पता है हाफ ईयरली 6 महीने का होता है, तो उसको डबल करेंगे तो कितना होगा 12 महीने का होगा। लेकिन हमको कैलकुलेट कैसे करना है, हाफ ईयरली के हिसाब से करना है, 6 महीने के हिसाब से करना है, तो आपको 2 बार 6 महीने के हिसाब से 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा रेट को। तो नया रेट हमारे पास जो आया है, नया रेट हम यहाँ पे लिखेंगे तो बेटा कितना आएगा 6% आ गया। 6% आपके हाफ ईयरली यहाँ पे है, ठीक है। कितना है हाफ ईयरली है, ठीक है। हाफ ईयरली आपके पास यहाँ पे ये पर एनम के हिसाब से था, यहाँ पे आपको हाफ ईयरली के हिसाब से आपको रेट आपको यहाँ पे निकल के आया है। आप बोलेंगे देखिए 6% कितना होता है, 6% आपको अगर आप निकालेंगे 6% के साथ का रेशियो निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 6% निकालेंगे, थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ जाएगा। इसलिए हम आपको क्या सक्सेसिव मेथड से आप यूज़ करिए। क्या करिए आप, सक्सेसिव मेथड आप यूज़ करेंगे। उसका मेथड आपको मैंने बताया था क्या होता है, A + B और प्लस AB अपॉन में 100 होता नहीं होता। आप बोलेंगे हाँ जी। ए कितना, पहले साल का भी 6 है और दूसरे साल का भी 6 है, तो आप बोलेंगे 6 + 6 × 6 अपॉन में 100 होता नहीं होता। आप बोलेंगे 6 और 6 12 होता है, इसको पहले करेंगे 6 और 6 कितना होता है बेटा 12 होता है, और प्लस में इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 6 × 36 0.36 होता नहीं होता। आप बोलेंगे 12.36 आपका क्या है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका रेट निकला है। क्या निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे निकला है 12.36। कितना निकला बेटा 12.36, सीधा आपको कैलकुलेट 12.36 निकला है, ठीक है। ये आपको टोटल क्या निकला बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 12.36। कितना निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकला 12.36। 12.36 आपको पास निकला है परसेंट रेट आपका। इसका वैल्यू हमको दे रखी है 1545। कितने दे रखी है बेटा 1545। तो आप बोलेंगे 100% आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको 100% निकालना है। क्यों 100% निकालना, आपको अमाउंट निकालना है। 100% आप निकालेंगे कितना होता है, 100% होता है 1545 अपॉन में 12.36 अपॉन में 100 करेंगे, ठीक। इस डेसिमल को भी हटाएंगे तो यहाँ पे 100 फिर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी 100 आपका यहाँ पे आ गया। तो काटापीटी करेंगे कितना होगा, काटापीटी करेंगे आप किससे करेंगे बेटा 3 से करें 412 और 515 और कुछ कटेगा, कुछ कट रहा है आपसे 3 से, फिर काटेंगे 3 से काटेंगे कितना 3 एकम 3 4 3 3 9
नहीं कटेगा 3 से, है ना। फिर थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं 2 से, कितना आएगा 206, कितना आएगा 206 आएगा, 206 आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा एक कैलकुलेटिंग आपको हो रहा है, थोड़ा काटा पीटी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ आपको निकलेगा। लेकिन इससे भी इजी मेथड ये होता है, देखिए इससे भी इजी मेथड आपको बताऊं तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, सीधा सीधा आप यहाँ पे ऐसे कर सकते थे रेशियो मेथड से करके। रेशियो मेथड आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए रेशियो मेथड से आप कर सकते थे यहाँ पे, कैसे, देखिए 6% आपको निकला था, कितना निकला 6%। आप बोलेंगे 6% कितना होता है, 3/50 होता है, 3/50 होता है। आप बोलेंगे 3/50 आपके पास क्या क्या रेशियो आ गया। कोई चीज़ पहली साल कितनी थी 50 की थी, फिर कितनी होगी 53 की होगी भाई। पहली साल 50 की थी और फिर 53 होगी, फिर 50 होगी और फिर 53 होगी, क्योंकि आपको पता है ये हमने 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम 6 महीने में 50 से 53 हो गया होगा, फिर 6 महीने में 50 से 53 हो गया होगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना 25 होता है, तो आप बोलेंगे 2500 आ गया, आप बोलेंगे 2500 आ गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप 53 का स्क्वायर सीधा सीधा करेंगे, 53 का स्क्वायर आपको 309, 5 का स्क्वायर 25 और 5 से 15, 15 दूनी 30, तो 908, 2809 होता है। कितना होता है बेटा 2809 होता है, 2809 होता है, ठीक है। तो इसको हम इसको क्या है निकालना है, क्या हमको यहाँ पे निकालना है आपको अमाउंट, क्या निकालना है 2809 आ गया, कितना आ गया 2809 आ गया। लेकिन हमारे पास क्या है 2500 क्या आपके पास प्रिंसिपल है, ये क्या है बेटा 2500 आपके पास प्रिंसिपल है, 2500 का क्या है बेटा प्रिंसिपल है, और ये आपके पास क्या है अमाउंट आ गया, ये आपके पास अमाउंट आ गया। आप देखेंगे हमारे पास क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट 1545 है। आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा 25,309 आ गया, कितना आएगा 309 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1545 है, क्वेश्चन के हिसाब से 1545 है, इससे गुना करेंगे तो कितना बेटा होगा, गुना करेंगे तो 5 गुना है, कितना है 5 गुना है। तो उसको बेटा क्या हम अमाउंट ही 5 गुना कर देंगे तो वहाँ पर क्या अमाउंट निकल आएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे बेटा 5 गुना करें, इसको भी हम अगर 5 गुना करें तो आप बता सकते हैं, इसको भी अगर मैं 5 गुना कर दूं तो आप बता सकते हैं कितना आएगा, बता सकते नहीं बता सकते आप, तो आप बोलेंगे हाँ जी बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे करिए कैलकुलेशन, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करिए और बताइए कि 2809 कितना होता है 2809 बटे में 5, ठीक है। 9 पंचे 45, 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, 14, 14045 14045 आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। 14,045 होगा, कितना होगा 14,045 होगा। 14,045 आपको क्या होगा बेटा 9 पंचे 45, 5 ठीक है, और 5 से 15 ठीक है, 15 से 15 5 गुना है, तो इसको बेटा 5 गुना करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन 53 का 53 को मल्टीप्लाई करिए, 53 को स्क्वायर करिए, कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 से 15, 15 दूनी 30 होता है। 9 0 5 3 8 2809 होगा बेटा 2809 होगा, ठीक है, और 25, ठीक है। तो आप बोलेंगे सीधा सीधा कितना होगा 14,045 होगा, कितना होगा 14,045 आपका यहाँ पे निकलेगा, कितना 9 पंचे 45 ठीक है, और 8 पंचे 40 04 और 5 10 14 ठीक है। तो बेटा आप बोलेंगे 14,000 कितना होगा 14,045 आपका क्या होगा 14,045 आपका अमाउंट निकलेगा, ठीक है। 14,045 आपका क्या होगा अमाउंट आपका निकल के आएगा। थोड़ा सा जो आपके ऑप्शन है वो थोड़ा गलत होंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 14,045 आपको क्या बेटा आएगा, 14,045 आपको बेटा क्या आएगा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 14,045 आपको इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए इसको बनाइए, इसको बनाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, 20,000 की राशि पर 20% रेट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक रूप से निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो हाफ ईयरली के हिसाब से दे रखा, अर्धवार्षिक आपसे रूप से दे रखा है, ठीक है। 20,000 इन्वेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, देन द व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट ऑफ 2 ईयर्स, ठीक। इन्वेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 पे आपको इन्वेस्ट, ये आपके 20,000 पे इन्वेस्ट कर रखा है, 20,000 पे आपको इन्वेस्ट कर रखे, प्रिंसिपल आपका दे रखा है, और टाइम आपको जो रेट आपको 20% दे रखा है, और अर्धवार्षिक रूप से आपको कैलकुलेट किया गया है, और टाइम आपका 2 वर्ष का है, ठीक है। आपको निकालना है क्या बेटा, आपको निकालना है तो बाद ब्याज कितना होगा, ब्याज आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, तो आप बोलेंगे आपके पास क्या क्या चीज़ गिवन है वो हम नोट डाउन करेंगे। पहले आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना बेटा, प्रिंसिपल आपको दे रखा है यहाँ पे 20,000 रुपये, कितना दे रखा है 20,000 रुपये आपको यहाँ पे
प्रिंसिपल आपको दे रखा है और रेट आपको यहाँ पे दे रखा है। रेट आपके पास यहाँ पे है 20%। कितना बेटा? 20% आपको यहाँ पे रेट दे रखा है। और आपके पास क्या है? टाइम आपके पास 2 साल का है। टाइम आपके पास बेटा 2 साल का है। कितना है? 2 वर्ष का आपके पास यहाँ पे टाइम आपको दे रखा है। ये चीज़ आपको दे रखी है। वो चीज़ हम आपका क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब आपको निकालना है क्या? आपको ब्याज निकालना है। कैसे निकालना है ब्याज? निकालना वो भी हाफ ईयरली के हिसाब से। हाफ ईयरली आपको ब्याज निकालना है। तो अब मैंने आपको बताया था हाफ ईयरली बेटा क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को हमको डबल कर देते हैं। टाइम को हमको डबल करना होता है और रेट को हमको आधा करना होता है। ये फंडामेंटल लगता है इसके अंदर, हाफ ईयरली के अंदर। तो आप बोलेंगे रेट तो हमारे पास 20% है। रेट हमारे पास 20% बेटा पर एनम है। ये क्या है? पर एनम। पर एनम होता है बेटा 1 साल का। 20% जो आपने लिया वो 1 साल का है। तो आपको हाफ ईयरली निकालना, मैंने क्या होता है इसका आधा कर दीजिए। हाफ कर देंगे बेटा, आप बोलेंगे 10% हमारा क्या होगा बेटा? हाफ ईयरली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाफ ईयरली आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। हाफ ईयरली बेटा कितना आएगा? हाफ ईयरली का जो रेट आया वो 10% आया। कितना बेटा? 10% आपका हाफ ईयरली का निकला है। और मैंने क्या टाइम आपका कितना बेटा? 2 वर्ष का है। टाइम आपका 2 वर्ष का है तो उसका हम क्या करें? डबल करेंगे तो कितना बेटा? 4 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 4 वर्ष का आपका यहाँ पे निकल आएगा। 4 वर्ष का आपका टाइम हो जाएगा। कितना होता है? 4 वर्ष का आपका टाइम हो जाएगा। ठीक समझ में आई बात? क्या मैंने बोला था आपको? देखिए आराम समझिए इसको। क्या बोला गया है कि जब भी हमको क्वेश्चन के अंदर हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हमको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो रेट दे रखी होती है वो पर एनम के हिसाब से दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर। तो पर एनम में बेटा क्या होता है बेटा? 1 साल का कैलकुलेट कर रखा। तो हमको हाफ ईयरली करना है। हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट का आधा कर देंगे। 20% है तो 10% हो जाएगा, 10% है तो 5% हो जाएगा। ठीक है, और 5% है तो 2.5% हो जाएगा। और बेटा क्या करते हैं? टाइम को हमको डबल करना पड़ता है। अगर 2 साल का है तो 4 साल हो जाएगा, 3 साल का तो 6 साल हो जाएगा, और 1 साल है तो 2 साल हो जाएगा। मतलब सीधा आपको टाइम को डबल करना होता है और रेट को आधा करना होता है। तो आपको यहाँ पे क्या है? पर एनम के हिसाब से दे रखा है, टाइम भी दे रखा है और आपके पास रेट भी दे रखा है। तो हमको नया रेट निकालना है। तो आप बोलेंगे नया रेट बेटा हमारा कितना हो जाएगा? नया रेट हमारे पास हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो 10% लिख सकते हैं। और टाइम हमारे पास कितना होता है? टाइम इसका डबल हो जाएगा, 4 वर्ष का हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 4 वर्ष। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास 20,000 रुपये देगा। इस पर हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आप बोलेंगे अब इसको नहीं देखेंगे बेटा, अब इसको हम नहीं देखेंगे। इसको मैं अगर रफ कर दूं तो आप बोलेंगे हाँ जी रफ कर सकते हैं आप। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? देखिए दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए आपके लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। नया रेट आपको यहाँ पे क्या लिखना है? नया रेट लिखना है। प्रिंसिपल आपके पास वही रहेगा, 20,000 रुपये रहेगा। 20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल रहेगा। और जो हमारे पास नया जो रेट बेटा आप हाफ ईयरली हिसाब से जो हमने निकाला है वो 10% हो जाएगा। और जो हमारे पास टाइम जो था वो हमारे पास हाफ ईयरली के हिसाब से बेटा कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। इस पर हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। ठीक है, आपको अब रेट हाफ ईयरली पे आपको ध्यान नहीं देना। जो हमने रेट निकाला बस यहीं पे आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट हम करेंगे। रेट हमारे पास कितना बेटा? 4 साल की जाना है। और क्या निकालना है हमको? 10% के हिसाब से। आप बोलेंगे 10 से कोई चीज़ कितनी होगी बेटा? 11 ही होगी। फिर दूसरी साल भी 10 से 11 हुई होगी, और तीसरी साल भी 10 से 11 हुई होगी, और चौथी साल भी बेटा 10 से 11 हुई होगी। ठीक है, इतना आपने निकाला। तो आप बोलेंगे ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आपके पास आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा। और इसको हमने कैलकुलेट किया था तो आप बोलेंगे 14,000 कितना निकला था बेटा? 14,641 इसका हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ जी। अगर मैं इसका अंतर निकालूँ तो आप बोलेंगे 4,641 इसका अंतर हो गया। लेकिन हमको क्या है? प्रिंसिपल बेटा 20,000 रुपये है और यहाँ तो प्रिंसिपल 10,000 रुपये है। तो बेटा कहीं ना कहीं आप बोलेंगे ये कितना हो गया? 20,000 बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको 2 गुना करना होगा। तो हमको क्या निकालना? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो बेटा इसको भी हम 2,000 कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। इसको क्या करेंगे? इसको भी हम 2 गुना कर दें तो हमारे पास आएगा 2, 4 2 8 और 6 2 12 और 4 2 8 और 9, 9,282। 9,282 आपका आंसर हो जाएगा। 9,282 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा आपका निकल आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर इसके अंदर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। देखो हाफ ईयरली में आपको क्या लेना? हाफ ईयरली में आपको कंफ्यूज नहीं होना। सीधा आपको क्या करना है? रेट को आधा करना है और टाइम को डबल कर देना। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि भैया पहले हमारे पास रेट 20% था और हमारा पास रेट क्या हो गया? 10% हो गया, क्योंकि हम हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आधा हो जाएगा। और टाइम हमारे पास 4 साल का तो 2 साल का था तो हमारा टाइम डबल हो गया, तो 4 साल इसके अंदर हो चुका है। आपको सब दिख रहा होगा,
समझ पा रहे हो हमने किस तरीके से कैलकुलेशन किया है, और आपको रेशियो मेथड यूज़ कर लेना है। ओके, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा, यहीं से कुछ बार आपसे नहीं पूछने वाला क्वेश्चन एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि ये बैच आपको पता होगा, ये सफलता बैच के नाम से हम चला रहे हैं। इसके अंदर SSC GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी यहाँ पे आपको कराई जाती है। रेलवे ग्रुप D के अंदर भी बच्चे इसके अंदर करते हैं, और इससे बाहर इसका लेवल नहीं जाता है। कराने को मैं आपको बहुत हार्ड, इससे भी हार्ड क्वेश्चन करा दूँ, कैलकुलेशन करा दूँ, बेटा कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। रीज़न इसका यही है कि फ़ायदा क्यों नहीं होता। आप बोलेंगे फ़ायदा क्यों नहीं होता मैं आपको एक सीधा रीज़न देता हूँ। आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हो, आपका इतना प्रेशर पहले ही सही है कि आप जब ईजी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे होगे, तो आप वहाँ पे आप कैलकुलेशन क्वेश्चन कैसे बना पाओगे। या तो उसके अंदर आप बनाने जाओगे तो आप वहाँ पे अपना टाइम दे के आओगे, आपका आंसर नहीं निकलने वाला। अगर निकलेगा भी तो बेटा आप 5 मिनट ख़त्म कर दोगे। तो 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन आप और किसी सब्जेक्ट के आप कर सकते थे। तो इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्किप करते हैं। अच्छे जो स्टूडेंट है ना बेटा, वो भी स्किप करते हैं ज़्यादा कैलकुलेशन क्वेश्चन को। तो उसको बनाने से अच्छा है कि आप उसको इतना टाइम ना दें, आप अपना ईजी क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आपको स्पीड आपकी बूस्ट हो जाए। ठीक है, देखिए, यदि क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, आज का क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम रीड करेंगे। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट 20% है, क्या लिखा है, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट दर जो हमारे पास 20% पर एनम के हिसाब से है और अर्धवार्षिक रूप से है, तो 1 लाख में मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। बेटा आप बोलेंगे मूलधन, ठीक है, मूलधन आपको पता कितना होगा, 1 लाख आपको मूलधन दे रखा है, और आप बताएंगे मूलधन होता क्या है। मूलधन बेटा प्रिंसिपल होता है हमारा, क्या होता है, मूलधन हमारा प्रिंसिपल होता है। ओके, मूलधन बेटा हमारा पास प्रिंसिपल होता है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। बेटा यहाँ पे कितना है, 1 लाख का है। कितना है, 1 लाख हमारे पास यहाँ पे मूलधन दे रखा है, दिख रहा है आपको। और रेट हमारे पास यहाँ पे दे रखा है बेटा 20%। कितना दे रखा है, 20% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, 20% पर एनम के हिसाब से आपको रेट दे रखा है, और 2 वर्ष आपके पास टाइम है। टाइम आपको कितना है, 2 वर्ष का आपके पास टाइम है। 2 वर्ष आपके पास यहाँ पे टाइम आपको दे रखा है। और आपको जो कैलकुलेशन करना है बेटा, क्या करना, अर्धवार्षिक रूप से आपको करना है। अर्धवार्षिक होता है बेटा हाफ ईयरली, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास हाफ ईयरली आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपको पता होगा, हमने लास्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन जो किया, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है, वो हाफ ईयरली कैलकुलेशन किया था। आप बोलेंगे हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेशन किया था हमने। आपने बोला था कि रेट को क्या करना है बेटा, रेट को आपको आधा करना है और टाइम को हमको डबल करना है। तो हमारे पास जो पहले जो क्वेश्चन दे रखा पर एनम के हिसाब से रखा रेट, तो हमको हाफ ईयरली कैलकुलेशन करना है। तो आप बोलेंगे रेट हमारा जो नया रेट आएगा हाफ ईयरली के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने क्या बोला आपको, 20%, तो इसका आधा कितना होता है बेटा, 10% हो जाएगा। और टाइम हमारे पास कितना बेटा, डबल हो जाएगा। 2 साल है तो 4 साल हो जाएगा आपका, है ना। 2 साल का है तो 4 साल हो जाएगा। लिख सकते हैं नया रेट। तो यहाँ पे आपको हटा दें, यहाँ पे हटा दें, और आपको नया आपको लिख के दिखाता हूँ कि नया रेट क्या होगा। देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास पता था, प्रिंसिपल हमारे पास पता था कि 1 लाख है। कितना है बेटा, 1 लाख हमारे पास प्रिंसिपल है, और रेट हमारे पास जो नया आया है वो हमारे पास 10% आया है। कितना बेटा, हाफ ईयरली के हिसाब से। और जो हमारे पास टाइम जो बेटा आया वो 4 वर्ष हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी, वो किस हिसाब से हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि टाइम को आपको हाफ ईयरली के हिसाब से, मैंने आपको बोला टाइम को डबल हो जाता है और रेट हमारा आधा हो जाता है। ठीक है, अब हमको बस क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो आप बोलेंगे 10% के हिसाब 4 साल के लिए, वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी 10 से क्या हो गया, कोई चीज़ 11 हुई होगी, फिर 10 से क्या होगी, कोई चीज़ 11 हुई होगी, फिर कोई 10 से क्या होगी, कोई 11 हुई होगी, फिर 10 से 11 हुई होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000 आएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 14,641 आएगा। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम 11 को हम 4 साल से कैलकुलेशन करें तो हमको ये वैल्यू याद होगी कि 14,641 होता है। 11 का हम 4 गुना करेंगे, 11 को हम 4 गुना करेंगे तो हमको पता चला 14,641 होता है। इसका मैं अंतर अगर निकालूँ तो आप बोलेंगे 4641 होता नहीं होता। लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल बेटा 1 लाख है, ना कि 10,000। तो आप बोलेंगे 1 लाख बनाने के लिए, 1 लाख बनाने के लिए आप कितना गुना करेंगे, 4 जीरो है तो 10 गुना होगा। तो बेटा इसको भी हम 10 गुना कर देंगे, इसको भी हम 10 गुना कर देंगे, और इसको भी हम 10 गुना कर देंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो कितना ब्याज होगा। हमसे यहाँ पे क्या पूछा बेटा, इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे 46410, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आया,
4641 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसके हाफ ईयरली के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना लिए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इसके हाफ ईयरली बनाए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, फिर भी आपको समझ में थोड़ा डाउट हो रहा है, तो आपको क्वेश्चंस को, आपको इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको 3 बार देखोगे, आप 100% गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भैया समझ में नहीं आया, ठीक है। और पहली बात तो ऐसा आपको नौबत नहीं आएगी कि आपको समझ में ना आया, तो आपको समझ में 100% आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा एवरेज से ऊपर होते हैं वो 1 बार में समझ जाते हैं, और जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं वो 2 से 3 बार में समझ में आता है। और जो ज़्यादा ही वीक होते हैं बेटा, उनको 5 बार भी अगर टाइम लगता है तो उसको 5 बार उसको करना चाहिए। ओके, तो आज की हमारी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इस बैच के अंदर हमारे पास आप देखेंगे कि परसेंटेज चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, और सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया आज, और सिंपल इंटरेस्ट भी हम बेटा कर चुके हैं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट भी हम बेटा कर चुके हैं। ओके, तो आप ये नहीं कर सकते कि हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा, बेटा आराम से कवर हो जाएगा। बस आपको इसको सही से कंटिन्यू आपको करते रहना। आपको ये नहीं सोचना कि हमारा सिलेबस कब ख़त्म होगा, आपको सिलेबस आराम से ख़त्म हो जाएगा। बस आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।